अ, आइए कल देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। कल है 11 अप्रैल 2025। ये है निफ्टी 50 का डे चार्ट। आइए देख मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 22,400 के आसपास हुई थी और उसने ओपन किया था 22,460 के आसपास। आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कल पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया और एक ही रेंज में घूमती रही। उसने जो रेंज बना ली थी 50-60 पॉइंट की, उसी में ही पूरा दिन निकाल दिया उसने। और ना बायर ना सेलर, किसी को कुछ करने को नहीं मिला। हाँ, केवल सेलर जो हेज करके पैसा कमाते हैं, उन्होंने पैसा कमाया, प्रीमियम सारा चाप लिया। अभी मार्केट में कल रात में एक न्यूज़ आई, ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर 90 डेज़ के लिए पॉज लगा दिया है। इस कारण कल मार्केट शायद काफ़ी गैप अप ओपन हो सकती है। मेरे ख्याल में लगभग 23,200 के आसपास, यहाँ से लगभग 800-900 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकती है और लगभग 23,000 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर वो अगला आगे जा सकता है। लगभग 23,800 के आसपास ही मेन रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ तक जाता है, उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब हम आगे का टारगेट देख सकते हैं। अभी मार्केट में कुछ भी कहना बेकार है क्योंकि मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रही है। न्यूज़ के हिसाब से रिएक्ट कर रही है। कभी बहुत ज़्यादा नीचे खोल देती है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर खोल दे रही है। और ट्रम्प साहब का कोई पता नहीं है, वो कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो 90 डेज़ के लिए इंडियन मार्केट या 75 कंट्रीज़ पे उन्होंने ब्रेक लगाया है और चाइना पे 125% का टैरिफ लगा दिया है। केवल चाइना को छोड़कर बाकी सारे देशों 75 कंट्रीज़ पे टैरिफ हटा दिया है 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ बाद वो डिसाइड करेंगे क्या नेगोशिएट होता है उनसे, उसके बाद वो देखेंगे। तो कल जब मार्केट ओपन हो लगभग 23,000 के आसपास, 23,000 इस बीच रेंज, इस बीच ओपन होने की संभावना है। ये है लगभग 23,200, 23,000 की रेंज में। अगर ये ऊपर यहाँ टिकता है और ऊपर जाने लगता है तो पहला टारगेट 23,300 और उसके ऊपर 23,365 और उसके ऊपर 23,700। ये सब लेवल मैंने पहले से ही मार्क करे हुए हैं और जो लास्ट लेवल निकल के आता है वो है 23,824। बाकी जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है उस तरह से देखेंगे। अभी तो यही लेवल निकल के आते हैं और डाउन साइड में अगर वो 22,900 के नीचे टिकता है तो फिर हम डाउन साइड का देख सकते हैं। 22,900 के नीचे मान लीजिए मार्केट 23,000 के आसपास ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होती है और डायरेक्ट नीचे गिरने लगती है जैसा कि उसका काम है। पहले नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस से नीचे ऐसे भी आ सकती है कैप को फील करने के लिए। लगभग
23,400 के आसपास तक। इतना नीचे तो मुझे नहीं लगता आ पाएगी, बाकी कुछ भी हो सकता है। मार्केट ये ऐसी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या करेगी। या फिर 900 के आसपास आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर वापस जा सकती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, विक्स बड़े बड़े बनेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर 2-4 दिन, एक आध हफ्ता अगर ब्रेक ले लें इंट्राडे से तो वो ले सकते हैं। मेरा बायस्ड अभी भी बेरिश ही है। जब तक मार्केट ठीक से सेटल नहीं हो जाती, जब तक ट्रेड ना करे तो अच्छा है। मेरा सुझाव ये होगा। बाकी अगर लेते हैं तो प्रॉपर हेज करके कोई भी ट्रेड लें, या फिर एसएल के साथ करें। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या होता है। निफ्टी का तो यही प्लान हो सकता है, मैंने बता दिया आपको। 23,000 के ऊपर खुलता है तो उस हिसाब से 23,000 के ऊपर टिकता है तो ऊपर का लेवल। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी लगभग 51-52 हज़ार के ऊपर खुल सकता है। जिस तरह का ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है 5-6% का गैप अप, तो उस हिसाब से मार्केट लगभग 52,000 के ऊपर ओपन हो और 1 घंटा टिक जाए। 1 घंटा टिकता है, 1 घंटा टिके, फिर थोड़ा नीचे आए और अपसाइड के लिए फिर ट्राई कर सकते हैं। अपसाइड का मैं 1-2 लेवल मार्क कर देता हूँ। ये है अपसाइड के लिए 54,400। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं लेवल कुछ मार्क कर देता हूँ। अगर जैसे 52,000 के आसपास ओपन होता है यहाँ पर, तो ये लेवल है। इनको आप ऐसे देख सकते हैं। लगभग ऊपर जाए, ऊपर से फिर थोड़ा ये लेवल हो सकता है 52,700 का। 52,700 से ऊपर 53,000, और 53,000 से ऊपर 53,900 के आसपास ये हो सकता है। और मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हो 52,000 के आसपास, और ऊपर से ही डायरेक्ट ऐसे गिरना चालू कर दे और 51,000 के आसपास सपोर्ट लेकर फिर दोबारा ऊपर जाने लगे, या फिर डायरेक्ट नीचे भी ऐसे आ सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके, और वापस से उस रेंज में आया तो फिर वो बेरिश हो जाएगा। 50,000 के नीचे आता है तो अभी बड़ी बड़ी विक्स बनेगी, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम इतने हाई हो चुके हैं कि थोड़े पैसे में तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से देखें। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही कुछ भी लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।